हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि अपकमिंग वैकेंसी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आप लोगों को 20 दिन पहले ही एक वीडियो बना के बताया था कि वैकेंसी आपको जनवरी से फरवरी लास्ट तक में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, और वैसा ही हुआ। 20 जनवरी से आपका एएलपी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, और लास्ट फरवरी में पूरा पूरा चांस है कि आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई का वैकेंसी आए। एएलपी में बहुत कम वैकेंसी आया है, जिसका बढ़ने का पूरा चांस है कि वैकेंसी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। और हमारे कुछ शिक्षकों का रेलवे के अधिकारियों द्वारा पटना में मीटिंग हुआ, जिसमें कि पटना के रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि फरवरी के लास्ट तक ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई की वैकेंसी आ सकती है। ये तो बात हुई वैकेंसी आने की। वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो, पढ़ना तो हमें है ही, और एज में भी कुछ ना कुछ राहत जरूर दी जाएगी, ऐसा उम्मीद हम लोग रखते हैं। और वैकेंसी आने के बाद हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे एएलपी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो या ग्रुप डी हो, कुछ भी हो, आप उसका पहले सिलेबस ऊपर कीजिए। सिलेबस आपको नेट पे मिल जाएगा, या फिर आपका जो फॉर्म आया हुआ है उसके नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस के हिसाब से आप पहले देखिए आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। सिलेबस पहले सामने में रखिए अपने, हमेशा जहाँ आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल के आगे में कहीं चिपका के रखिए, या कहीं आस पास में रखिए। उसमें से आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं उसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो आप नहीं जानते हैं उसका चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अगर आप साइंस या जीके पढ़ते हैं तो वो एनसीईआरटी बुक से पढ़िए। उसके बाद मैंने यूथ का बुक पढ़ा था पर्सनली एनसीईआरटी के बाद, वो बहुत ही अच्छी बुक लगी हमको। तो आप लोग भी यूथ का बुक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैथ्स रीजनिंग के लिए आप स्टार्टिंग का आर एस अग्रवाल या फिर जिनका भी बनाना हो वो बना के आप यूथ का भी मैथ्स बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है यूथ का, यूथ पब्लिकेशन, आप देखिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी चूक नए स्टूडेंट कहाँ करते हैं, वो रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं। रीजनिंग को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग को प्रॉपर वे में टाइम देना है। एक्चुअल में रीजनिंग की संख्या बहुत ज़्यादा ही होती है, मैथ से भी, साइंस से भी और जीके से भी, लगभग एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। लेकिन वहाँ बच्चे करते क्या है, रीजनिंग तो हमसे हो ही जाएगा बोल के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए, नहीं किए, बस छोड़ दिए। तो इससे क्या होता है कि अगर आपका 30 क्वेश्चन का रीजनिंग आ रहा है एग्जाम में, तो आप वहाँ 20 से 22 ही सही कर पाते हैं, 2-3 गलत भी हो जाता है, तो वो नंबर आपका 20 के लगभग रहता है 30 में से, तो 10 नंबर आप वहाँ छोड़ देते हैं। तो रीजनिंग प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आधे एक घंटे भी डेली करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी रीजनिंग की, और वो नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। और मैथ्स और रीजनिंग ही आपका रिजल्ट बनाएगा। मैथ्स रीजनिंग में गलती होने का चांस बहुत कम होता है बाकी सब्जेक्ट से। जैसा कि आप जीके में आप बहुत ज़्यादा गलती होने का चांस रहता है, उसके बाद साइंस आता है, फिर करंट अफेयर्स आता है। तो इसीलिए मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट भी दें, ऑनलाइन भी दें, ऑफलाइन भी दें अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो ऑनलाइन भी अभी दे सकते हैं, क्योंकि रेलवे का सारा एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होना है। तो टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत बड़ी बात है। उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आपका जो क्वेश्चन एक बार गलत हो रहा है उसको कहीं नोट डाउन कीजिए, या फिर आप जैसे भी उसको सॉल्व करते हैं ये कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन फिर अगर दोबारा हमको कहीं मिले तो वो गलत ना हो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो। और उसके बाद आप कभी भी अपने टेस्ट का नंबर ना देखें कितना नंबर आ रहा है, आप हमेशा टेस्ट में देखें कि आपका परसेंटाइल क्या आ रहा है। टेस्ट जो आप दे रहे हैं उसमें आपका मिनिमम परसेंटाइल अगर 80 के आसपास है तो फिर आप बहुत अच्छे रैंक पे हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ जाएगा। 80-85 है तो फिर बहुत अच्छा आपका है। अगर उससे कम आ रहा है, अगर 70 बिलो 75 है आपका, तो फिर बहुत ख़राब स्थिति में है आप। आपको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बार बार पढ़िए। और अगर आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ते हैं
तो ये कोशिश कीजिए कि आप किसी एक टीचर से पढ़िए। 10 दिन इस टीचर के पास पढ़ लिए, 10 दिन उस टीचर के पास पढ़ लिए। तो कोई भी एक टीचर से अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी टीचर हो, तो इतना वो आपको पढ़ा देंगे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी आप निकाल सकते हैं। बाकी मेहनत आपको ही करना है। कोई भी शिक्षक आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, गाइडलाइन कर सकते हैं, पढ़ना आपको ही है। लेकिन 10 टीचर से पढ़ेंगे तो होता क्या है, आप थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़े, थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़े, थोड़ा बहुत वहाँ से पढ़े, और बीच का जो आपका चीज़ है वो छूट जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए एक टीचर से पढ़ने का। जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, जिनका भाषा आपको समझ में आता है या फिर पढ़ाने का ढंग आपको समझ में आता है, उनसे पढ़िए। मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए और टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कीजिए। तो अब देखते हैं वैकेंसी कितना आता है ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और जेई में, एएलपी में। कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाली है क्योंकि 5-6 साल बाद वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए आज से जोर शोर से लग जाते हैं हम और आप सब कोई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।